दोस्तों कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां होती हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो पछतावा करता है। लेकिन दोस्तों ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी की एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, आपकी ज़िंदगी तहस नहस कर सकती है, आपकी ज़िंदगी जा सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों ये छोटी छोटी गलती आजकल के नए उम्र के लड़के करते हैं। हम जैसे उम्र के लड़के करते हैं, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के लड़के करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों एक ऐसा ही 24 साल का अरमान नाम का लड़का था, जिसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी उसे बहुत बड़ी सज़ा मिली। और एक ऐसी सज़ा मिली दोस्तों कि वो जिंदा तो रहता है, लेकिन जीते जी पूरी ज़िंदगी मर मर के जीता है और कठिनाइयों से जीता है, परेशानियों से जीता है। दोस्तों आज की जो कहानी, वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर वो अरमान नाम का जो लड़का होता है, उसे एक 45 साल की विधवा औरत से प्यार हो जाता है। और फिर वो उसके बारे में सोचने लगता है और फिर उससे मिलने जुलने लगता है, उसके साथ सारी हदों को पार करने लगता है, ऐसे ऐसे कृत्य करने लगता है जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों इन दोनों के रिलेशनशिप को 1 से 1.5 साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसे जानने और सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग एकदम से अचंभित हो जाएंगे कि क्या आखिर ऐसा भी हो सकता है। अरमान के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसकी वजह से उसे पूरी ज़िंदगी परेशानियों में काटनी पड़ती है। और फिर उसे उसके घर वाले भी अपने घर से निकाल देते हैं, उसके मम्मी पापा भी उसे गाली देते हैं, मारते हैं और उसे अपने घर से भगा देते हैं। तो आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों, और क्या है पूरी एक घटना, और क्या इस घटना के पीछे का राज, आखिर अरमान ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उसे घर से भगा देते हैं, और जिस औरत के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, वो औरत उसके साथ क्या करती है। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना। और साथ में कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर कहानी पूरी समझनी है, पूरी स्टोरी आपको अच्छे से जाननी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को आधे में ही छोड़ देंगे तो ये कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और कहानी को पूरी सुनना, तभी आपके समझ में आएगा। और इस कहानी में दोस्तों, मेरी हर एक कहानी में कुछ ना कुछ सीख मिलती है, इस कहानी में भी आपको एक सीख मिलेगी, बस आप लोग कहानी को पूरा देखना दोस्तों। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक ज़िला लगता है थाना, और उसी थाने ज़िले में एक शहर लगता है मुमरा, और मुमरा शहर में एक छोटा सा गांव लगता है सील गांव। दोस्तों ये सील गांव की कहानी है, जहां पर एक रेशमा नाम की 45 साल की औरत रहती थी। दोस्तों रेशमा के जो पति थे, उनकी 5 से 6 साल पहले एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। रेशमा के पास 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी उसकी बड़ी थी, तो रेशमा ने अपनी बेटी की शादी पहले ही कर दी थी। वो अपने घर पे अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी और कभी कभी अपने माँ के घर भी आया जाया करती थी। रेशमा का जो बेटा था उसी के साथ रहता था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। रेशमा और उसका बेटा दोनों अच्छे से काट रहे थे ज़िंदगी। रेशमा इधर उधर काम करती थी, कुछ पैसे मिलते थे, उनकी ज़िंदगी अच्छे से कर रही थी। दोस्तों देखते ही देखते उसका बेटा भी बड़ा हो गया और उस रेशमा ने अपने बेटे की भी शादी कर दी। उसका बेटा बेंगलोर में एक कंपनी में काम करता था, उधर ही रहता था। दोस्तों जब उसकी शादी हो गई, कुछ महीनों बाद जब उसका बेटा घर आया, तो उसने अपनी माँ रेशमा से कहा कि माँ, मैं अपनी पत्नी को ले जाकर बेंगलोर में साथ में लेकर रहना चाहता हूँ। उसकी जो माँ रेशमा होती है, रेशमा कहती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, और अगर तू अपनी पत्नी को लेकर चला जाएगा तो फिर मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मेरा खाना पानी कौन बनाएगा, और मैं तो एकदम से बोर हो जाऊंगी। फिर भी वो जो रेशमा का बेटा होता है वो नहीं मानता और कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को लेकर बेंगलोर जाना ही है। दोस्तों रेशमा मान जाती है और कहती है ठीक है, तुम्हारी पत्नी है, तुम लेकर जाओ, कोई बात नहीं है, मैं किसी तरह रह लूँगी। उसका बेटा अपनी पत्नी को लेकर बेंगलोर चला जाता है और जिस कंपनी में रहता है उसी कंपनी के आसपास कहीं रूम लेता है और दोनों परिवार वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, या कोई भी हो, जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है और अकेले रहने लगता है, पूरे घर में अकेले रहता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे ख्यालात आने लगते हैं। कुछ अच्छे ख्यालात आते हैं, कुछ बुरे ख्यालात आते हैं, कुछ ऐसे भी ख्यालात आते हैं जो नहीं आने चाहिए। दोस्तों
रेशमा जो थी वो घर में अकेली रहती थी। उसका बेटा अपनी पत्नी को लेकर बेंगलोर रहता था। उसकी बेटी जो थी अपने घर पे रहती थी। तो उससे भी बहुत सारे ख्यालात आने लगे थे, इधर उधर की बातें सोचने लगती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। दोस्तों इन्हीं बीचों में वो जो रेशमा थी उसे कुछ अलग तरीके के ख्यालात आने लगे। उसके दिमाग में गलत गलत चीज़ें आने लगी और वो एक किसी के साथ रिलेशनशिप करने के बारे में सोचने लगी कि मैं अकेली रहती हूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप हो जाएगा तो उससे बातचीत करूँगी, उससे मेरा दिन और समय कटता रहेगा। रेशमा की ये सोच धीरे धीरे उसके दिमाग पे आ गई और फिर वो इन सब चीज़ों के बारे में काम करने लगी, यानी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बारे में सोचने लगी। रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर अपने घर के गेट पर बैठ जाती थी और उसके घर के सामने से एक रोड था। उस रोड से बहुत सारे लड़के आते जाते थे, जो नौजवान लड़के आते जाते थे, 22 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल। रेशमा उन लड़कों को देखती रहती थी और उन्हें अजीब अजीब तरीके से इशारे करने लगती थी। दोस्तों इसी तरीके से लगभग 4 से 5 महीने बीत गए, लेकिन रेशमा का किसी के साथ भी कोई अफेयर, कोई चक्कर, कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ। दोस्तों इसी बीच एक लड़का रेशमा के घर के सामने से उसी के घर के पीछे एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में काम करने जाता था। वो लड़का 24 साल का था। उस लड़के का नाम अरमान था। दोस्तों रेशमा उस लड़के को भी देखती थी, हंसती रहती थी और उसे इधर उधर की इशारे करने लगती थी और धीरे धीरे रेशमा का ये इशारा अरमान के ऊपर काम करने लगा और अरमान भी रेशमा को उसके इशारों का जवाब देने लगा। एक दिन की बात है दोस्तों, संडे का दिन था। अरमान की छुट्टी थी, वो काम पे नहीं गया था और वो सुबह के 9 बजे रेशमा के घर के सामने ही आकर खड़ा हो गया। रेशमा जब घर से निकलती है तो देखती है कि अरमान उसके घर के सामने खड़ा है, तो फिर वो खुश हो जाती है और उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है और पूछने लगती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो। अरमान बताने लगता है कि मेरा नाम अरमान है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। रेशमा कहती है कि चलो हमारे घर में चलो, हम लोग बाहर बैठकर कितनी देर तक बात करेंगे, चलो घर में बैठ के बात करते हैं। रेशमा अरमान को घर में ले जाती है और फिर वो दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। रेशमा चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं दोनों और फिर बातचीत करते करते रेशमा अरमान का नंबर ले लेती है और अरमान भी रेशमा का नंबर ले लेता है। दोस्तों अरमान जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत विधवा है और इसकी उम्र 45 साल है और मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत करने जा रहा हूँ। दोस्तों रेशमा और अरमान एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और घंटों घंटों, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बातें चीतें करने लगते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, रेशमा और अरमान एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे व्हाट्सएप के जरिए। तभी अरमान जो कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो रेशमा कहती है कि ठीक है, कल सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना, मेरे घर पे तो कोई रहता नहीं है, आ जाना और फिर हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, चाय पानी पियेंगे। सुबह होती है दोस्तों, किसी तरह से रात कटती है। अरमान सुबह 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे रेशमा के घर पहुंच जाता है और फिर रेशमा उसे अपने घर ले जाती है और फिर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। उससे चाय बनाकर देती है और बातों ही बातों में अरमान रेशमा से अपने दिल की बात कहता है और कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अरमान रेशमा से कहता है। दोस्तों रेशमा तो यही सुनना चाहती थी क्योंकि वो तो पहले से ही अरमान को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती थी और उसके जुबान से यही सुनना चाहती थी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। दोस्तों जब रेशमा इतनी बात सुनती है तो वो मन ही मन खुश हो जाती है और वो अरमान से कहती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और मैं भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। इसी तरीके से दोनों की बातचीत बढ़ती रहती है और धीरे धीरे अरमान जो है रेशमा के साथ इधर उधर की हरकतें करने लगता है, असली हरकतें करने लगता है। और जब रेशमा इन सब चीज़ों का विरोध नहीं करती है तो जो अरमान होता है उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और फिर दोनों के बीच नाजायज रिश्ते भी बनने लगते हैं। दोस्तों इसी तरीके से इन दोनों का अफेयर शुरू होता है और फिर एक दूसरे से ये दोनों प्यार करने लगते हैं। आए दिन रेशमा और अरमान दूसरे तीसरे दिन मिलते रहते हैं और इन दोनों के बीच अवैध तरीके का जो संबंध होता है स्थापित होने लगता है। दोस्तों इसी तरीके से 1 साल 1.5 साल बीत जाता है, दोनों के बीच ये रिलेशनशिप चलने लगता है। लेकिन जो रेशमा के घर के आसपास के रहने वाले लोग होते हैं वो आपस में चर्चा करने लगते हैं कि रेशमा एक विधवा है और 45 साल की औरत है और उसके घर में एक 24 साल का लड़का आता है और 2 से 3 घंटे 4 घंटे उसके साथ रहता है। आखिर बात क्या है, आखिर उसका और इसका रिलेशनशिप क्या है। दोस्तों ये सारी बातें रेशमा को भी पता चलती है। रेशमा को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो अरमान को फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है। जब अरमान रेशमा के घर पहुंचता है तो रेशमा कहती है कि मोहल्ले वाले लोग
हमारे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, यानी हम दोनों का ये रिलेशनशिप पूरे इलाके में फैल चुका है। अब हम क्या करें। दोस्तों अरमान जो होता है रेशमा से कहता है कि अब तुम ही बताओ हम लोग क्या करें। तो रेशमा कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। दोस्तों अरमान जो होता है 24 साल का एक नौजवान लड़का और रेशमा जो होती है 45 साल की एक विधवा औरत होती है। जब अरमान रेशमा के जुबान से इतनी बातें सुनता है तो एकदम से सहम जाता है और सोचने लगता है। जब अरमान सोचने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद रेशमा से कहता है कि जो तुम कह रही हो ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। तो जो रेशमा होती है दोस्तों कहती है कि क्यों नहीं कर सकते हो, आखिर 1 से 1.5 साल हो गए तुम मेरे साथ रहते हो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहते हो, तुमने मेरे शरीर के साथ खेला है, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक मैंने तुम्हारे साथ रातें काटी है, तो तुम शादी क्यों नहीं कर सकते हो। अरमान शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है और जब अरमान साफ साफ मना करता है तो जो रेशमा होती है उसे धमकी देने लगती है। कहती है अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और दुष्कर्म का आरोप लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। दोस्तों जब अरमान के ऊपर रेशमा इतना दबाव बनाती है और इतनी सारी धमकियां देती है तो अरमान जो होता है मान जाता है। कहता है कि ठीक है हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ के बारे में मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। रेशमा जो होती है दोस्तों कहती है कि ठीक है तुम अपनी मम्मी पापा से पूछो, तब तक के लिए मैं आगे की तैयारी करती हूँ। अरमान अपनी मम्मी पापा से पूछता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे घर मत आना। उससे बहुत सारी गालियाँ देती हैं और मारते हैं और उसे अपने घर से भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर ये सब करना चाहते हो तो तुम जिसके साथ करना चाहते हो उसी के साथ रहो। दोस्तों अरमान का घर छूट जाता है, उसके पापा भी छूट जाते हैं, मम्मी पापा सब छूट जाते हैं और वो रेशमा के घर जाकर रहने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एक वकील को बुलाते हैं और वकील से मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, अरमान अचानक आधी रात को ही रेशमा के घर से फरार हो जाता है। दोस्तों रेशमा उसे खोजती रहती है, ढूंढती रहती है, लेकिन अरमान का कोई अता पता नहीं होता है। दोस्तों रेशमा जो होती है पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि जो मेरा पति था अरमान आधी रात को ही मुझे छोड़कर गायब हो गया है और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, आप लोग पता कीजिए। दोस्तों फिलहाल पुलिस अरमान की तलाश कर रही है और तलाश करते करते लगभग 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन अरमान का कोई अता पता नहीं होता है। और इसी बीच दोस्तों जो रेशमा होती है उसको एक बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते रेशमा की मौत हो जाती है। दोस्तों इसी तरीके से अभी भी पुलिस अरमान की तलाश कर रही है, लेकिन अरमान का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक मकसद है दोस्तों, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं है और ना ही किसी को परेशान करने की है। सिर्फ एक मकसद है दोस्तों इस वीडियो बनाने का और ये कहानी सुनाने का कि आप लोग अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं, अगर आप नौजवान हैं 24 साल 20 साल के हैं तो आप लोग ऐसे रास्तों पे ना जाएं। और अगर आप 40-45 साल के हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भाई भी होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनको भी सतर्क रखें, सावधान रखें ताकि इस तरह के रास्तों पे ना जाएं, वरना इस तरह के रास्तों पे सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होती है और कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने यार दोस्तों को भी सावधान रखें और अपने घर परिवार को सावधान रखें, अपने भाई को सावधान रखें, अपने बेटे को सावधान रखें कि वो इस तरह की हरकतें ना करें और इस तरह के रास्ते पे ना जाएं, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप लोगों का नाम क्या है और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।